हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और अन्य जो प्रांतीय राज्य से उनसे संबंधित जो प्रश्न अभी तक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेडुअल हिस्ट्री चल रहा, मेडुअल कंप्लीट होने के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री चालू होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। और हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। इसने हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये विजयनगर जो साम्राज्य है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप 1526 की बात करोगे तो 1526 में क्या होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। 1206 में क्या होता है? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगम वंश, इधर वंश दिए हुए, उधर संस्थापक। तो आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि संगम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से थे? हरिहर प्रथम और बुक्का थे। कौन थे? संगम वंश की जो स्थापना की, राजवंश की, तो वो हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने की थी। ये 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के 1485 तक। कब तक? 1485 ईस्वी तक। जबकि आपके सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। किसने? नरसिंह सालू ने की थी। और ये वंश की स्थापना 1485 से लेकर के 1485 से लेकर के 1505 तक। कब? 1505 तक। जबकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। और ये 1505 से लेकर के 1570 तक। जबकि आपके अरावीडू आरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। और इसकी जो 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो क्या है? विजयनगर साम्राज्य का जो भ्रमण करने वाले पुर्तगाली जो यात्री थे वो किसके शासक के समय पे कब आए, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो आप जानते हैं दुआर्ते बारबोसा जो होता है, दुआर्ते बारबोसा, ये 1500 से 1516 के ईस्वी के समय पे आया। ये कृष्णदेव राय के समय पे आया था। ठीक है, जबकि आपका डोमिगो पायस जिसे पीज कहते हैं 1520 से, ये कृष्णदेव राय के समय पे आया था। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय पे आया था ये भी। और जबकि आपका फार्नोसो नूनुज जो था ये अच्युत देव के समय पे आया था। जबकि आपका सीजर फ्रेडरिक ये सदाशिवराव के समय पे आया था। तो ये भी क्या है? ये भी सही सुमेलित है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतावली यात्री निकोलो दी कॉन्टी 1420 ईस्वी से लेकर के विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये किसके समय पर? देवराय प्रथम के समय पर आया था। किसके? देवराय प्रथम के समय पे आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये उस समय आया था जब शासक था देवराय द्वितीय। कौन था? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के समय पे आया था। उस समय जो शासक था देवराय द्वितीय जो था ये 1422 से लेकर के 1446 तक क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। और ये महानतम शासक था। ठीक है, ये महानतम शासक था।
और इसे इंद्र का अवतार मानते थे। किसे? देवराय को इंद्र का अवतार मानते थे। और ये ईरानी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक था, ये अब्दुल रज्जाक था जो इसी के समय पे आया था और उसने ये कहा था कि ये विजयनगर जो साम्राज्य है ये सबसे शानदार नगरों में से संसार के एक है। और इसी के समय पे नूनिज जो है, नूनिज कहता है कि श्रीलंका और पुलिकट जो पेगु और ये सब जो हैं वो देवराय द्वितीय को कर देते थे। क्या करते थे? देवराय द्वितीय को कर देते थे। जबकि देवराय प्रथम की बात करोगे, देवराय प्रथम की बात करोगे तो इसका शासनकाल जो होता है 1406 से लेकर के 1422 तक। कब? 1422 तक। ठीक है, और ये 1422 तक होता है। ठीक है, और इसके समय पे फिरोज शाह जो होता वो बहमनी पर आक्रमण करता है। कहा करता? बहमनी पर फिरोज शाह जो होता वो आक्रमण करता। और इसके समय पर जो निकोलो दी कॉन्टी जो होता वो विजयनगर की यात्रा करता है। क्या करता? विजयनगर की यात्रा करता। और उसके दरबार में, देवराय के दरबार में एक हरिविलासम नाम के जो रचनाकार थे, जो प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने श्रीनाथ तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, उन्होंने हरिविलासम नाम के ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो सबसे पहले ये मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने पुर्तगालियों के साथ रखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर किस नदी के, अभी मैंने बताया था तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी जो राज्य थे उनकी राजधानी थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। क्या थी? गुलबर्गा राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष हैं ये हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में पाए जाते। वहीं तुंगभद्रा नदी है उसी के किनारे था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी? तो अभी मैंने बताया था कृष्णदेव राय था। तो पुर्तगालियों के साथ में जिसने संधि की थी तो उसका नाम था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय था। तो इसने क्या किया था? इसने पुर्तगालियों के साथ में अच्छे संबंध बनाए थे। और इसका मुख्य कारण क्या था कि पुर्तगालियों का बीजापुर से शत्रुता तथा घोड़े की आपूर्ति होती थी। क्योंकि इसका जो मुख्य कारण था कि बीजापुर से शत्रुता थी, पुर्तगालियों का बीजापुर से शत्रुता थी और यहां से इससे घोड़े की आपूर्ति होती थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा गुंबज है और अपने मृसावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो किसने गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो आप जानते हैं गोल गुंबज का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण किया था बीजापुर में। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव जो राय थे वो किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समय का समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। तो अभी मैंने बताया था कृष्णदेव राय जो था वो 1509 से लेकर के 1529 तक रहता है। कब तक? 1529 तक। तो ये बाबर के समय पे थे। अगला प्रश्न है, हम्पी के तिरुवन्नमलई और चिदम्बरम, श्रीरंगपट्टनम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता जो था वो कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम या था।
कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम आयोजन किया था। तो इसका जो ऑप्शन है, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम था? माधव विद्यारण्य था। माधव विद्यारण्य थे उनके याद में। तो देखो यहाँ का जो विजयनगर जो था, इसकी स्थापना विद्यानगर शहर की नाम पर हुआ था। किसके? विद्यानगर शहर के नाम पर हुआ था। विद्यानगर शहर के नाम पर इसकी स्थापना विजयनगर की हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और या इनके जो बुक्का के अपने गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य था। इन्होंने वेदों के प्रसिद्ध ये भाष्यकार सायण से प्रेरणा इनको मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? तो आप जानते इनका जो संघर्ष है बहमनी राज्य से, विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष है वो बहमनी राज्य से चलता रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था, जब इसकी स्थापना जब इसकी स्थापना 1336 में हुई थी तभी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान था? कालीकट था। कौन सा? कालीकट, केरल का कालीकट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में है। मदुरै जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके? क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते 14वीं सदी में हुई थी। कब? 14वीं सदी में, 1336 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय राजा थे, तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के थे। कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के थे। कृष्णदेव राय की बात करोगे तो 1509 से लेकर के 1529 तक। कब? 1529 तक, ये बाबर के समय पे थे। ठीक है, इसके बाबर के समय पे थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार जो है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया था हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही विजयनगर साम्राज्य था जो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। अगला प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता था? तो प्रोण देवराय किसे कहा जाता था? तो आप जानते हैं प्रोण देवराय जो है वो किसे कहा जाता था? बताइए, प्रोण देवराय जो है वो किसे कहा जाता था? तो ये देवराय प्रथम द्वितीय को कहा जाता था। किसे? देवराय द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज का किसका मकबरा है? तो आप जानते बीजापुर का जो गोल गुंबज है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो हरिहर एवं बुक्का के क्या है? उद्भव के लिए आभारी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार स्थित है, तो आप जानते चार मीनार जो है हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। जबकि कुतुब मीनार की बात करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य किसने? और वो दिल्ली में है। जिसका निर्माण कार्य किसने? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। जबकि गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी मैंने बताया था मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है ये आपके बेल्लारी जिले में। कहाँ पड़ता है? बेल्लारी जिले में पड़ता है। किसमें पड़ता? बेल्लारी जिले में पड़ता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का
विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? विजय का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को, या बुक्का की प्रथम पुत्र वधु गंगा देवी को, या बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, कि ये बुक्का को? तो ये दिया जाता बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? वो देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन सा विषय जो था वो विवाद का विषय नहीं था? वारंगल का जो क्षेत्र था वो नहीं था, बाकी ये सारे मराठवाड़ा का, कोंकण, गोदावरी, कंगल, ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर जो साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो संगम राजवंश था। कौन सा था? संगम राजवंश था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? संगम के बाद में बात करोगे तो आप जानते हैं संगम के बाद सालू, सालू के बाद तुलु, तुलु के बाद में कौन था? आरडी वुड वंश था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? गजबेतेकर किसकी उपाधि थी? देवराय द्वितीय की थी। इन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, और इनके समय पे कौन सा शासक आया था? अभी मैंने बताया था इनके समय पे अब्दुल रज्जाक नाम का शासक क्या आया था? अब्दुल रज्जाक नाम का ईरान का जो यात्री था वो इनके समय पे आया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा था? तो देखो वो कौन था? देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो स्थापनाचार्य की जो उपाधि है वो किसने? कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था? तो गंगा राय का जो दमन किया था वो कृष्णदेव प्रथम ने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर साम्राज्य और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ था? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला था, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आप जानते हैं कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर क्या ए राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था बताइए? ये युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, ये जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1520 में हुआ था। कब हुआ था? 1520 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1520 में हुआ था। ठीक है, 1520 में हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से जो गोवा छीना था वो कौन से शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा से छीना था? तो वो हरिहर द्वितीय थे। कौन थे? हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व थी। अठवड़ का क्या मतलब था? अठवड़ जो था उसका मतलब क्या था? भू राजस्व विभाग था, उसे अठवड़ कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज जो थे वो कौन थे? वो अष्ट दिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, जबकि अष्ट प्रधान जो होते थे वो 8 मंत्रियों का समूह जो होता था वो मराठाओं में होता था। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जौनपुर को। किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो इसे बढ़ाया था जोनराज एम श्रीवर ने। किसने? जोनराज एम श्रीवर ने बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो उस कवियत्री का नाम था गंगा देवी। कौन था? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अब बहमनी राज्य की बात करोगी तो यहाँ की अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू कहती हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहमनी राज्य की जो स्थापना है, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी और ये इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और ये इस पे शासन करता है 1347 से 58 तक, 11 साल तक यहाँ पे शासन करता है। ठीक है, और इसे अपनी क्या होता है, ये अपनी राजधानी जो होता है उसे गुलबर्गा को नव संस्थापित करता है और अपने साम्राज्य की राजधानी हसनाबाद बनाता है। कौन सा बनाता है? हसनाबाद बनाता है। हसनाबाद बनाता है, उसे अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? सायण जो थे वो किस एक काल में सक्रिय थे? तो आप जानते हैं सायण विजयनगर राज्य काल में थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? तो कश्मीर का जो शासक था जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था उसे जैन आबिदीन कहते। क्या कहते? जैनुल आबिदीन कहते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो इसकी जो रचना की थी वो तेलुगु भाषा में। किसमें? तेलुगु भाषा में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? तो आंध्र भोज जो कहा जाता था वो कहा जाता था कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? तो आंध्र पितामह जो है कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासन काल के तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो क्लासिकल युग का माना जाता है ये कृष्णदेव राय का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? मीनाक्षी मंदिर का नहीं करवाया था, जबकि हजारा स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था, विट्ठल स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो ये है अमुक्तमाल्यद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु भाषा में लिखा था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? तो वो जो था अलोकप्रिय कर वो कृष्णदेव राय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया कि मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी, कि फतेह खान के निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, कि 1631 में मुगलों के साथ में युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मारा गया। तो देखो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, जब राजा वॉडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय था। ठीक है, वेंकट द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु जो कहकर पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो उसके समय पे वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके समय पे, किसके हाथ में थी? वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी? बताइए, वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता की बात करोगे तो उस समय वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी? बताइए, उसके समय पे किसके हाथ में थी? तो वास्तविक जो सत्ता थी उस समय जो थी राम राय और जिसे राम राजा भी कहते हैं उसके हाथ में थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये 23 जनवरी 1565 का जो तालीकोटा युद्ध था उस समय वहां का शासक विजयनगर का कौन था? तो वो सदाशिवराव था। कौन था? सदाशिवराय था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ में दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप जानते हैं उस समय ये दोनों कारण थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था वो आपका बरार नहीं था शामिल, बाकी ये भी शामिल था, अहमदनगर भी था, विजीपुर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर को विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? विनष्ट वैभव की टिप्पणी की थी तो ये कौन सा था? सीजर फ्रेडरिक था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है, विट्ठल स्वामी का मंदिर है तो विट्ठल के विष्णु को समर्पित, किसके? विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किस मंदिर के? तो हजारा स्वामी मंदिर के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने निर्माण कराया था? तो ये मथुरा के जो मीनाक्षी मंदिर हैं तो मथुरा के नायकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैवों का अजंता जो है लिपाच्ची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो खानदेश राज्य जो था उसका संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी थे और इसकी स्थापना 1399 में की थी। कब? 1399 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और फारूकी वंश इसी के नाम पर पड़ा था। इसने अपनी राजधानी जो बनाया था वो बुहरानपुर बनाया था। क्या बनाया था? बुहरानपुर को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर इसने एक असीरगढ़ का किला बनवाया था। किसका? असीरगढ़ का किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और उसके इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था, इस वंश का आदिल खान द्वितीय जो था यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और इसकी उस समय गोंडवाना और जो गढ़ मंडला था यहाँ के हिंदू शासकों पर इसकी स्थापित हुई और इस वंश का 1601 में अकबर जो था उसने अपने राज्य में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था।
तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तो कौन सा राज्य था जो तैमूर लंग के बाद में शामिल हुआ था? तो कौन सा था बताइए, कौन सा था बताइए। तो उस समय जो शामिल होने वाला जो शासक था वो जौनपुर था। कौन था? जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शक्र या पूर्व का स्वामी कहा जाता था? वो जौनपुर के, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। मालवा के किस शासक ने शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो ये जो विलय कर लिया गया था ये बाज बहादुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की कई बार पूछा गया, अहमद शाह प्रथम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक ने जैन उल अबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भाषा में कराया था। तो इनका अनुवाद इसने करवाया था वो फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो उसे जैन उल अबिदीन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है इसे ही। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो उस समय राजा था नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? अलाउद्दीन बहमद शाह, जो बहमनी राज्य का शासक था उसने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? तो कौन सा ये शासक था? तो ये शासक था ताजुद्दीन फिरोज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचाने का श्रेय है महमूद गवाह को जाता है। किसे? महमूद गवाह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का जो पूर्वगामी वो महमूद गवाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो इस राज्य का विभाजन 5 भागों में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार जो था वो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य समाप्त हुआ था? कौन सा राज्य जो है वो सबसे अंत में समाप्त हुआ था? बताइए कौन सा राज्य है सबसे अंत में हुआ था? वो अहमदनगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में है। कहाँ पर है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। ठीक है। अटाला मस्जिद पूछी जाती है कई बार। अटाला मस्जिद है ये कहाँ पर है? अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में है। अदीना मस्जिद पूछी जाती है ये कहाँ पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है अटाला मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ है? जौनपुर में है। जबकि अदीना मस्जिद पूछी जाती है ये आपके बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और आपसे एक ये पूछा जाता है प्रसिद्ध विजय जो विट्ठल नाथ मंदिर है, कौन सा विट्ठल मंदिर है जिसमें 56 तक्षित स्तंभ हैं? क्या है? 56 तक्षित स्तंभ जो है स्तंभ। संगीतमय स्वर निकालते हैं तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। इसमें संगीतमय 56 तक्षित संगीतमय स्वर निकलते हैं। ये आपका हम्पी कर्नाटक में पड़ता वहाँ है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
जय हिंद।